Sat Sri Akal, Namaste, Adab, Hello. Today, I'm going to discuss about human rights, मानव अधिकार. What is human rights? देखिए जो human rights हैं ये आपके birth right हैं. ये हर एक individual के अंदर naturally ही हैं, regardless of their caste, creed, religion, sex and nationality. जो ये rights हैं ये essential हैं हर एक individual के लिए क्योंकि ये उनकी freedom and dignity के साथ consistent है और conductive है to their physical, moral, social, spiritual welfare. ये नेसेसरी है ताकि प्रोवाइड कर सकें एक सुटेबल कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. जो ह्यूमन राइट्स हैं ये इन्हें हम कई बार रेफर करते हैं फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स, इनहेरेंट राइट्स, नेचुरल राइट्स, बर्थ राइट्स. और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर बता रखे हैं. ह्यूमन राइट्स जो हैं ये जेनरिक टर्म के अंदर अगर बात करें तो इंक्लूड करते हैं सिविल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स को. डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो डॉक्टर जस्टिस दुर्गादास बासु डिफाइन करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये वो मिनिमम राइट्स हैं जो हर एक इंडिविजुअल के पास होने चाहिए अगेंस्ट द स्टेट और पब्लिक अथॉरिटी क्योंकि ये मेंबर है ह्यूमन फैमिली का रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंसिडरेशन. जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स की 1948 के अंदर डिफाइन करती है कि भी ह्यूमन राइट्स जो हैं डिराइव किए गए हैं फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ए ह्यूमन पर्सन. अब ह्यूमन राइट्स जब वो गारंटी किए जाते हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स बिकॉज जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टेट है. करेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन राइट्स देखिए जो ह्यूमन राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट राइट्स हैं, ये इनहेरेंट है हर एक इंडिविजुअल के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, सेक्स एंड नेशनलिटी. ह्यूमन राइट्स जो हैं ये कन्फर किए गए हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर आफ्टर द डेथ ऑल्सो. ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी. देखिए इनकी एब्सेंस में, ह्यूमन राइट्स की एब्सेंस में मोरल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर इम्पॉसिबल है इंडिविजुअल की. ह्यूमन राइट्स एसेंशियल है, वो प्रोवाइड करते हैं एक सुटेबल कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल. ह्यूमन राइट्स कनेक्टेड है विद द ह्यूमन डिग्निटी. देखिए दूसरे इंडिविजुअल को हम विद डिग्निटी ट्रीट करें इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर और स्टेटस इन द सोसाइटी. ये कंसर्न है ह्यूमन डिग्निटी के साथ. एग्जाम्पल के तौर पे 1993 के अंदर इंडिया ने एक लॉ इनेक्ट किया था जो कि फॉरबिड कर रहा था प्रैक्टिस ऑफ कैरिंग ह्यूमन एक्सरेटा. ये लॉ एम्प्लॉयमेंट के लिए था फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट. सो देखिए जो ये आप समझ जाएंगे इसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करूँ मैं. तो ये काम जो था सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कर रहे थे, नो वन एल्स. सीरियसली ह्यूमन राइट्स आर परमानेंट. देखिए जो ह्यूमन राइट्स हैं ये परमानेंट राइट्स हैं, ये किसी भी पावर या अथॉरिटी द्वारा आपसे नहीं लिए जा सकते क्योंकि जो ये राइट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं इन द सोशल नेचर ऑफ ए मैन इन ए सोसाइटी ऑफ ए ह्यूमन बींग्स. जहां पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, वहां उस सोशल नेचर के अंदर ये ओरिजिनेट हुए हैं. ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज ऑफ लाइफ. देखिए हर एक इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई पर्पज होता है और उसे पूरा करने के लिए उसके पास उसके ये ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और कोई भी गवर्नमेंट या उसकी पावर आपके इन राइट्स को आपसे नहीं ले सकती. अब ह्यूमन राइट्स जो हैं ये यूनिवर्सल हैं. देखिए ये किसी भी मोनोपोली या फिर किसी प्रिविलेज क्लास के लोगों के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल है अपने नेचर में विदाउट एनी कंसिडरेशन और एक्सेप्शन. किसी भी तरह की एक्सेप्शन नहीं है, सबके लिए ये ह्यूमन राइट्स आर नेवर एब्सोल्यूट. देखिए जो ह्यूमन राइट्स हैं आपके एब्सोल्यूट नहीं है क्योंकि जो मैन है एक सोशल एनिमल है और ये रह रहा है एक सिविलाइज सोसाइटी के अंदर. और जो सरकार है ये कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है आपके एंजॉयमेंट ऑफ द राइट के ऊपर. ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं बाय द स्टेट एंड हर एक राइट की एक लिमिटेशन है जिसके अंडर रहकर आप इस राइट को एंजॉय कर सकते हैं. मतलब मेरे कहने का ये है कि भी आप अपने ह्यूमन राइट्स के चक्कर में किसी दूसरे के राइट के साथ अरेंजमेंट ना करें, इसलिए कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं हर एक चीज की. काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स देखिए जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं ये सभी की इक्वल इंपॉर्टेंस है और ये इनहेरेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर. जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है इसने किसी भी तरह का कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया है डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स का. यह सिंपली इन्यूमरेट करता है सारे ह्यूमन राइट्स को इन डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स. और जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन राइट्स की इन द फील्ड अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम ये क्लियर करती है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो टू काइंड्स के हैं. वो हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स
इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। जो सिविल राइट्स हैं ये रेफर किए गए हैं वो राइट्स हैं ये जो कि रिलेट करते हैं टू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। ये एसेंशियल है हर एक उस शख्स के लिए जो इस धरती पे रह रहा है ताकि वो इस धरती पे एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये राइट्स इंक्लूड करते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ए पर्सन, right to privacy, home correspondence, right to own a property, freedom from torture, inhuman, degrading treatment, freedom of thought, सोच सके, विचार कर सके, conscience and religion, and freedom of movement, कहीं पर भी आ जा सके, उसकी आज़ादी हो, उसको जीने का अधिकार हो, उसकी सिक्योरिटी हो, उसके पास प्राइवेसी हो, ये सब चीजें हो उसके पास ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके सोसाइटी के अंदर, एक इज्जत भरी जिंदगी जी सके वो। पॉलिटिकल राइट, देखिए पॉलिटिकल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि अलाउ करते हैं किसी पर्सन को पार्टिसिपेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर बाय राइट टू वोट, या फिर वो इलेक्ट हो सके पीरियोडिक इलेक्शंस के अंदर, या फिर वो कंडक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स के अंदर पार्ट ले सके डायरेक्टली और बाय चूजन रिप्रेजेंटेटिव। तो ये कुछ एग्जांपल हैं पॉलिटिकल राइट्स के। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, देखिए जो ये राइट्स हैं ये रिलेट करते हैं टू द गारंटी ऑफ मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अगर उनके पास इन नेसेसिटीज की कमी होगी, एब्सेंस होगी, तो देखिए उनकी जो लाइफ है वो खतरे में है। अगर उनको एडुकेट फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, जैसे साफ स्वच्छ खाना जिसे हम कहते हैं, अगर फूड अल्टरेशन उसमें मिलावटें होंगी तो कैसे आपकी जान खतरे में होगी, आपके पास पहनने को कपड़े नहीं होंगे, हाउस नहीं है, एडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। अब ये कैसे आएगा आपके पास? जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तभी आप सोशली एंड कल्चरली भी स्ट्रांग होंगे। तो ये कौन चीज प्रोवाइड करेगा? ये आपको स्टेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फ्रीडम फ्रॉम हंगर, अब आपके पास काम होगा तभी आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी, फिजिकल एंड मेंटली हेल्थ, आपके पास अगर पैसा है आपके पास फिर और भी रास्ते खुल जाते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। देन यू विल ज्वाइन ए जिम, you will join a yoga class, you will go for random trips। तो ये जो जिम्मेवारियां बनती हैं ये आपके स्टेट की बनती हैं, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हो गया, अब आपके पास पढ़ेंगे ही नहीं तो काम कहाँ से मिलेगा? आपके पास जब एजुकेशन ही नहीं है तो फिर रैलियों में धक्के खाएंगे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो करते रहेंगे। सो ये सभी के सभी राइट्स जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इन राइट्स की इंजॉयमेंट के लिए देखो मेजर कमिटमेंट चाहिए रिसोर्सेज। अगर आपके पास स्टेट के पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर आपकी ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं है। सो जो इनकी रियलाइजेशन है वो एकदम नहीं हो सकती जब तक रिसोर्स नहीं है, तब तक आपके पास जो ये राइट्स हैं भी नहीं है। सो इन केस ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑल्सो, तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है सोशल इक्वलिटी होना चाहिए। इन राइट्स की इंजॉयमेंट के लिए सोशल इक्वलिटी जरूरी है। अगर आपका स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ना, तो फिर आपके पास ये राइट्स नहीं है बिल्कुल भी। Thanks for watching. Subscribe the channel if you find it useful.